हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान पे 14वें दिन की रात को कर्ण और ऋषि कृपाचार्य के शब्दों का अनचाहा युद्ध छिड़ गया। कर्ण ने यह कहकर इस व्यर्थ की बहस की शुरुआत की कि वह कौरवों के किसी भी योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता है और युद्ध में केवल वही अर्जुन को हरा सकता है। कर्ण के इस अहंकार से चिढ़कर ऋषि कृपाचार्य ने उन्हें ताना मारा, उसे अपने अतीत की याद दिला दी जिसमें उसे कई बार अर्जुन के द्वारा हराया गया था। ऋषि कृपाचार्य के और अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर कर्ण का अहंकार बुरी तरह आहत होता है और उसने कहा, अगर किसी और ने ये शब्द कहे होते तो मैं अब तक उसकी जीभा काट चुका होता। यह एक तरह का अपशब्द बन गया और ऋषि कृपाचार्य कर्ण की भाषा से बेहद आहत हुए और आगे बढ़ते हुए कर्ण ऋषि कृपाचार्य से अपनी बात जारी रखते हैं। हे ऋषि कृपाचार्य अश्वत्थामा, आप हमेशा पांडवों की प्रशंसा करते हैं ना? जी हाँ, आप उनके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें जोड़ना चाहते हो जो आपके विचार विमर्श में उपयोगी हो सकता है। पांडव बंधुओं, विशेषकर युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है। वे इसके आदी हैं, भले ही उन्हें जीतना नहीं आता था। हे कृपाचार्य, क्या आपने कभी किसी को जुआ खेलते देखा और फिर हार जाते हैं? ठीक है ना, हारने के बाद भी क्या वे हार को शीलता से स्वीकार करते हैं? पासा फेंकने से पहले दुर्योधन ने नियम स्पष्ट कर दिए, जो भी हारेगा उसे 12 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। युधिष्ठिर को यह बात पता थी, है ना? तो हारने और वनवास जाने के बाद उन्हें यह शिकायत क्यों करनी पड़ी कि उन्हें घोर अधर्म के कारण वनवास भेजा गया? यहाँ अधर्म कहाँ है? हारने के बाद भी युधिष्ठिर एक बार भी हस्तिनापुर लौट आए और जुआ खेलने की दूसरी कोशिश की, फिर भी हार गए। वन में रहते हुए भी वे विराट देश गए और वहाँ भी जुआ खेल रहे थे। कृपाचार्य, आप युधिष्ठिर का यह रूप कभी नहीं देख पाए। के बारे में यही कहते हैं कि वे अधर्म के शिकार हो गए हैं। आपके इस एकांत व्यवहार और बातों के लिए अगर मैं दुर्योधन की जगह होता तो मैं आपकी जीवा वहीं काट देता। दुर्योधन इतने वर्षों से आपके प्रति दयालु और आदरपूर्ण रहा है और आप मुझे उसके आदर का कोई अवमूल्य नहीं देते हैं। कर्ण इन कठोर शब्दों से अश्वत्थामा क्रोधित हो उठता है। अब तक उन दोनों के बीच की इस तीखी बहस को धैर्यपूर्वक सुन रहा था, लेकिन जब बहस गाली गलौज में तब्दील हो गई तो अश्वत्थामा को लगता है कि बहुत हो गया, कर्ण हद पार कर रहा है। इसलिए अश्वत्थामा तुरंत अपनी तलवार निकालकर और कर्ण से लड़ने और उसे वहीं मार डालने के इरादे से उसकी ओर दौड़ पड़ता। अश्वत्थामा कर्ण से कहता है, हे कर्ण, एक और अर्जुन को देखो और दूसरी ओर खुद को देखो। एक और अर्जुन ने कितना कुछ हासिल किया हो, उसने अकेले ही कामाक्य वन का नाश कर दिया, युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ की राजधानी स्थापित करने में मदद। कल के युद्ध में उसने अकेले ही जयद्रथ का वध कर दिया, वह भी तो सिर्फ एक बाण से। उसने भगवान शिव से सीधा पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया, उसमें भगवान शिव से सीधे युद्ध करने का साहस था। उसने भगवान शिव को कड़ी टक्कर दी, जो अर्जुन की शक्ति के आगे बहुत ज़्यादा है। अंत में भगवान शिव को युद्ध छोड़ना पड़ा। क्या उन्होंने अर्जुन को महान पाशुपतास्त्र भेंट में नहीं दिया? क्या कर्ण, तुम अर्जुन की सारी गाथाएं नहीं जानते हो? क्या वह सबके सामने अजेय नहीं है? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन के मुकाबले तुम्हारा कद क्या है? अर्जुन के सामने तुम कौन हो? तुम तो उसके सामने धूल के कर्ण के बराबर भी नहीं। इस प्रकार अश्वत्थामा कर्ण के बीच अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, जिससे कि कर्ण को गुस्सा आ जाता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, जय श्री कृष्णा।